मन उसके साथ जुड़ता ही जुड़ता है। केवल मन में सोच लो दिवाली है, दीप जल जाएं, हमारे तो मन में प्रकाश हो रहा है, तो उससे प्रकाश नहीं हो जाएगा। लेकिन जब आप तन से दीप जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, उस प्रकाश को देख करके जो मन गदगद हो जाता है, एक जुड़ाव होता है, एक उल्लास आता है, वही कर्मकांड है। कि वो थोड़े देर के लिए जो आनंद की, उल्लास की स्थिति बनती है, जीवन जीवन जैसा नजर आता है, वो कई बार कर्मकांड से ही आता है। और जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि अब किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, बाहर किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको, आंतरिक रूप से आप खिले हुए हैं, तब आप आध्यात्मिक बन जाते हैं। लेकिन आरंभ में तो आपको धार्मिक होना ही पड़ेगा। तो धार्मिक का अर्थ आप केवल और केवल पूजा पाठ नहीं समझना। धार्मिक का मतलब है कि कोई भी इंसान अगर वो सही रास्ते पर है, सही जगह पर है, उसी सही रास्ते पे टिका हुआ है, तो वो धार्मिक है। इतने सारे ललचाव आकर्षण होने के बाद भी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रहा, ये धार्मिकता है। एक बालक अगर अपनी पढ़ाई कर रहा हो ना, तो उसके मार्ग में बहुत सारे आकर्षण आते हैं। मित्र कहेंगे मूवी देखने चलो, कोई कहेगा यहाँ चलो, कोई कहेगा यहाँ टूर पे चलो, वहाँ चलो, ये कपड़े पहन लो, ये शॉपिंग मॉल खुला है यहाँ। अगर वो सच में कुछ करना चाहता है, गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहता है, वो चाहे बालिका हो चाहे बालक हो, अगर जीवन में गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें आकर्षण छोड़ने पड़ेंगे। और वो लग के 1 साल मेहनत करे और 1-1.5 साल के लिए उसने टीवी स्क्रीन छोड़ दिया, बाकी सब चीजें छोड़ दी, खेल कूद छोड़ दिया, मित्रों के साथ जो वो पार्टी वार्टी करते सब छोड़ दिया, केवल मुझे ये तो एग्जाम करना ही करना है, और उसके लिए थोड़ा सा आध्यात्मिक हो गया, तो प्रभु की कृपा साथ में उसका पुरुषार्थ, उसको यश मिलना ही मिलना है। पर जो आकर्षण में फंस जाते हैं, नहीं अपने मन में संयम रख पाते, तो क्या होता है, जीवन उतना निखर नहीं पाता जैसा होना चाहिए। तो यहां कर्म कांड बहुत मायने रखते हैं। इसलिए लोग आध्यात्मिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक, अध्यात्म तो तभी आएगा ना जब आपने तन और मन को जोड़ा होगा। मन ही इतनी जल्दी आपके वश में नहीं है मन। इसलिए मैं कई बार अपनी कथाओं में कहती हूं कि भोजन को सामान्य मत लो। हम जो भोजन खाते हैं इसको आप सामान्य मत लेना। कई लोगों को बुरा लग सकता है, पर लग जाए, हमको तो बोलना ही आवश्यक है, नहीं बोलेंगे तो हमारा अपराध लगेगा। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में भी कहा है, व्यक्ति को 3 प्रकार का आहार करना चाहिए अगर जीवन में स्वस्थ, जीवन में कोई रोग नहीं चाहते। तो पहला, जितनी हरी हरी सब्जियां हैं जो मौसम के अनुसार मिले खानी चाहिए। बुरी लग रही है फिर भी खानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको भयानक से भयानक रोग ना हो। रोग कब होते हैं? जब आपके जीवन में किसी खनिज तत्व की, किसी कैल्शियम की, अन्य किसी विटामिन की कमी आती है, उससे रोग हो जाते हैं। उसके पोषक तत्व के लिए भगवान ने आपको हरी सब्जियां दी हैं। आप नहीं खाएंगे कि हमको अच्छी नहीं लगती है, बीमार हो जाओगे। कोई ना कोई तत्व की कमी आपकी होगी और आपके शरीर में पित्त के रूप में, वात के रूप में, कफ के रूप में दिखाई पड़ेगी। जिनका पित्त रोग होता है उनको चर्म रोग हो जाते हैं, सफेद कोढ़ हो जाएगा, खुजली हो जाएगी, मुहासे हो जाएंगे, बहुत प्रकार के रोग होते हैं। पित्त के रोग से आंखों की समस्या बढ़ जाएगी, दृष्टि में दोष आ जाएगा। ऐसे कफ के, ऐसे वात के अपने अपने रोग हैं। तो फल, हरी सब्जियां, और दूसरे फिर जो कंदमूल फल, कंदमूल जैसे सलजम हो गई, गाजर हो गई, मूली हो गई, जो अंदर से पृथ्वी को खोद के निकलते हो, उन्हें खाना चाहिए। और फिर आता है तीसरे पर, फल खाने चाहिए। चाहे कैसे भी, मैंने इसलिए कहा कि व्रत के माध्यम से खाओ, पर फल खाओ। फल खाने से फल सात्विक है। तो हमारे यहाँ 3 प्रकार का भोजन होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। कई बार लोग कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तमस है। आपने कभी सोचा लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? आपको लगता होगा
भगवान के भजन में मन नहीं लगता इसलिए नहीं खाना चाहिए। सीधा साधा उदाहरण।